मैं तुमसे मन की बात करना चाहता हूँ, और जब मैं मन कहता हूँ तो मैं तुम्हारे सिर के भीतर चल रही भीड़ की बात कर रहा हूँ। वह भीड़ जो दिन रात बोलती रहती है, प्रश्न पूछती रहती है, डर दिखाती है, लालच देती है, भविष्य रचती है, अतीत को ढोती है। वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी। मैंने मन को शत्रु नहीं कहा है, याद रखना। मन को शत्रु कहना भी मन की ही एक चाल है। मन समस्या नहीं है, मन को न समझना समस्या है। जिस दिन मन समझ में आ जाता है उसी दिन जीवन सरल हो जाता है, जटिल नहीं। क्योंकि जीवन कभी जटिल था ही नहीं। जटिलता तुमने पैदा की है अपने मन के माध्यम से। मैंने हजारों लोगों को देखा है, सब एक ही शिकायत लेकर आते हैं, जीवन कठिन है। और मैं मुस्कुरा देता हूँ, जीवन कठिन नहीं है, तुम कठिन हो गए हो। जीवन तो नदी की तरह बहता है, वह कहीं अटकता नहीं, वह कहीं प्रश्न नहीं पूछता, वह कहीं निर्णय नहीं करता, वह बस बहता है। लेकिन तुम्हारा मन नदी नहीं है, वह तो एक पुरानी ग्रामोफोन की रिकॉर्ड है जो बार बार वही राग बजाता है। तुम्हारा मन अतीत है और जीवन सदा वर्तमान है, यही टकराव है। मन पीछे खींचता है, जीवन आगे बहता है। मन स्मृति है, जीवन अनुभव है। मन जाना पहचाना चाहता है, जीवन अज्ञात है। इसलिए जब तक तुम मन से जीते रहोगे जीवन तुम्हें कठिन लगेगा, क्योंकि मन अज्ञात से डरता है और जीवन अज्ञात के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। मैं एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा था। उसने नाव देखी। नाव बिल्कुल सही थी, मजबूत थी, लेकिन वह आदमी नाव में बैठने से डर रहा था। उसने मुझसे पूछा, अगर नाव डूब गई तो? मैंने कहा, नदी पार किए बिना तुम्हें कैसे पता चलेगा? वह बोला, पहले सुनिश्चित होना चाहता हूँ। यही मन है। मन पहले सुनिश्चित होना चाहता है, फिर जीना चाहता है। लेकिन जीवन में कोई बीमा नहीं है, जीवन में कोई गारंटी नहीं है, और यही उसकी सुंदरता है। मन सुरक्षा चाहता है, जीवन स्वतंत्रता है। इसलिए मन और जीवन का स्वभाव विपरीत है। जब मैं कहता हूँ मन समझ में आ गया, तो मेरा अर्थ यह नहीं कि तुमने मन को मिटा दिया। नहीं, मन को मिटाना असंभव है, और जो असंभव है उसकी आकांक्षा भी मन ही करता है। मन को बस पहचान लेना है। जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी हो और तुम्हें सांप दिखाई दे जाए, तुम डर जाते हो, भागते हो, चिल्लाते हो, लेकिन जैसे ही रोशनी आती है सांप गायब हो जाता है बिना मरे। ध्यान रखना, सांप मरा नहीं, सांप था ही नहीं। ठीक ऐसा ही मन है। तुम्हारे दुख असली नहीं हैं, वे गलतफहमी हैं। मन समझ में आते ही दुख ऐसे ही गिर जाता है जैसे कोई भारी बोझ अचानक कंधे से उतर जाए। तुम कुछ करते नहीं हो, बस देखते हो। मैंने कहा है, देखना ही ध्यान है। मन की हर समस्या देखने से सुलझती है, लड़ने से नहीं। मन बहुत चालाक है। अगर तुम उससे लड़ते हो तो तुम उसकी भाषा में उतर जाते हो, और मन अपनी ही भाषा में हमेशा जीतता है। मन से जीतना हो तो मन से नीचे उतरना होगा, साक्षी बनकर। मन क्या करता है? मन निरंतर दो काम करता है। अतीत को दोहराता है, भविष्य को गढ़ता है, और वर्तमान को खो देता है। इसलिए मैं कहता हूँ, मन कभी यहाँ नहीं है, और जो यहाँ नहीं है वह तुम्हारा जीवन कैसे चला सकता है? तुम खाना खा रहे हो, मन कहीं और है। तुम प्रेम कर रहे हो, मन तुलना कर रहा है। तुम सो रहे हो, मन चिंता कर रहा है। मन जीवन को जीने नहीं देता, सिर्फ टिप्पणी करता है। मन एक कमेंटेटर है, खिलाड़ी नहीं। और दुर्भाग्य यह है कि तुमने कमेंटेटर को ही अपना मालिक बना लिया है। जब मैं कहता हूँ मन समझ में आ गया, तो मेरा अर्थ है अब तुम जानते हो कि यह सिर्फ एक यंत्र है जो
ऐसे हाथ में चाकू हो, उससे सब्जी भी कट सकती है और उंगली भी। चाकू दोषी नहीं है, इस्तेमाल करने वाले की समझ दोषी है। मन भी एक चाकू है। अगर तुम मन से पहचाने बिना जीते हो तो वह तुम्हें काटेगा। अगर तुम मन को जानते हो तो वही तुम्हें जीवन को काट छांट कर सुंदर बनाने में मदद करेगा। समस्या मन नहीं है, समस्या तादात्म्य है। तुम कहते हो मुझे गुस्सा आ रहा है, सच यह है गुस्सा आ रहा है, तुम नहीं हो। तुम कहते हो मैं दुखी हूँ, सच यह है दुख घट रहा है, तुम नहीं हो। जिस दिन तुम यह अंतर समझ लेते हो उसी दिन मन की सत्ता टूटने लगती है। मन कहता है मैं ही तुम हूँ और तुम मान लेते हो। ध्यान वह विद्रोह है जहाँ तुम कहते हो नहीं तुम मेरे भीतर हो, मैं तुम नहीं हूँ। बस इतना सा सूत्र है और यह सूत्र जीवन को सरल बना देता है। सरलता का अर्थ गरीब होना नहीं है, सरलता का अर्थ भोला होना नहीं है। सरलता का अर्थ है अनावश्यक बोझ का गिर जाना। मन अनावश्यक है 90%। वह जो जरूरी है वह बहुत थोड़ा है, लेकिन तुमने गैर जरूरी को सिंहासन पर बैठा दिया है। मैं तुमसे आगे और गहराई में बात करूंगा। कैसे मन डर पैदा करता है, कैसे मन इच्छाओं से तुम्हें बांधता है, कैसे मन तुम्हें भविष्य के नाम पर वर्तमान से लूट लेता है, और कैसे मन को समझते ही जीवन एक उत्सव बन जाता है। लेकिन आज इतना ही, बस इतना देख लो। मन को सुधारना नहीं है, मन को रोकना नहीं है, मन को मारना नहीं है, मन को देखना है। और जिस दिन देखने की कला आ गई उसी दिन तुम जीवन के मालिक हो गए, क्योंकि फिर मन तुम्हारा नौकर बन जाता है। अब मैं तुम्हें और भीतर ले चलता हूँ। पहले भाग में मैंने तुम्हें बस द्वार तक पहुँचाया था, अब उस द्वार के भीतर प्रवेश करना है। मन को समझना कोई बौद्धिक प्रक्रिया नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो कि समझ लेने से मन समझ में आ जाएगा तो भूल में हो। मन को सोच से कभी नहीं समझा जा सकता, क्योंकि सोच स्वयं मन की ही एक परत है। मन को सिर्फ जागृत होकर समझा जा सकता है। मैं बार बार देखने की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि देखना ही वह चाबी है जो मन के ताले को बिना तोड़े खोल देती है। मन जब भी चलता है उसकी एक खास आदत है, वह तुम्हें खींच लेता है। जैसे ही कोई विचार आता है तुम उसमें बह जाते हो, जैसे ही कोई भावना उठती है तुम उसमें डूब जाते हो। मन की असली शक्ति विचारों में नहीं है, मन की असली शक्ति तुम्हारी बेहोशी में है। यदि तुम जागे हुए हो तो मन कमजोर है, यदि तुम सोए हुए हो तो मन सम्राट है। इसीलिए मैंने कहा है अधिकांश लोग जी नहीं रहे, सो रहे हैं। वे चलते हैं लेकिन नींद में, वे बोलते हैं लेकिन नींद में, वे प्रेम करते हैं लेकिन नींद में, और नींद में किया गया हर काम बोझ बन जाता है। अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझो, मन तुम्हें सीधे दुख नहीं देता, मन तुम्हें पहले उम्मीद देता है, और उम्मीद ही दुख की जड़ है। मन कहता है कल बेहतर होगा, थोड़ा और सह लो, बस यह मिल जाए फिर शांति आ जाएगी। मन हमेशा कल में जीता है और कल कभी आता नहीं। तुमने देखा है जब एक इच्छा पूरी होती है तो सुख थोड़ी देर के लिए आता है, फिर मन कहता है अब अगली। मन का सुख उधार का है, मन का सुख भविष्य पर टिका है, और जो भविष्य पर टिका हो वह कभी स्थायी नहीं हो सकता। मैं एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक व्यक्ति रेगिस्तान में भटक रहा था, उसे दूर पानी दिखाई दिया, मृग तृष्णा। वह दौड़ा, पानी नहीं मिला, फिर और आगे देखा, फिर दौड़ा, वह मर गया। पानी खोजते खोजते मन भी ऐसा ही रेगिस्तान है, और इच्छाएं मृग तृष्णा। मन कहता है वहाँ सुख है और तुम दौड़ते हो। मन कभी यह नहीं कहता यहाँ सुख है, लेकिन जीवन हमेशा यहाँ है। इसलिए मैंने कहा है मन समझ में आ गया तो जीवन सरल हो गया। सरल इसलिए
क्योंकि अब तुम भविष्य के जाल में नहीं फंसते। अब तुम जानते हो सुख कोई लक्ष्य नहीं है, सुख एक अवस्था है, और वह अवस्था तभी आती है जब तुम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित हो। मन तुम्हें अधूरा महसूस कराता है, और अधूरापन सबसे बड़ा जहर है। मन कहता है तुम जैसे हो वैसे पर्याप्त नहीं हो, कुछ और बनना होगा, किसी और जैसा होना होगा। यहीं से तुलना जन्म लेती है, यहीं से ईर्ष्या आती है, यहीं से हीनता आती है। मन समाज की आवाज़ है, और समाज चाहता है कि तुम कभी संतुष्ट न हो, क्योंकि असंतुष्ट व्यक्ति को चलाया जा सकता है, डराया जा सकता है, बेचा जा सकता है। संतुष्ट व्यक्ति खतरनाक होता है। जिस दिन तुम भीतर से कहते हो मैं जैसा हूँ, पूर्ण हूँ, उसी दिन तुम आज़ाद हो जाते हो। मन कहेगा यह अहंकार है, मत सुनना। अहंकार तुलना से पैदा होता है, पूर्णता स्वीकृति से। मैं अहंकार सिखा नहीं रहा, मैं आत्म स्वीकृति की बात कर रहा हूँ। मन हमेशा तुम्हें किसी आदर्श में ढालना चाहता है। ऐसे बनो, वैसे मत बनो। ध्यान रखना, आदर्श हिंसक होते। जीवन आदर्शों से नहीं चलता, जीवन सहजता से चलता है। मन कठोर है, जीवन तरल है। मन नियम चाहता है, जीवन लय चाहता है। जब तुम मन को समझते हो तो तुम नियमों से मुक्त होकर लय में जीने लगते हो। फिर तुम सही गलत की गणना नहीं करते, फिर तुम सजग होकर प्रतिक्रिया नहीं उत्तर देते हो। मन प्रतिक्रिया करता है, चेतना उत्तर देती है। कोई गाली देता है, मन कहता है लौटा दो। चेतना देखती है यह व्यक्ति दुखी है, और अचानक करुणा पैदा हो जाती है। यह कोई नैतिकता नहीं है, यह कोई उपदेश नहीं है, यह स्वाभाविक परिणाम है मन के समझ में आने का। मन बुझ जाता है तो हृदय जल उठता है, मन शांत होता है तो प्रेम बहने लगता है। कोई जीता और तब जीवन सरल हो जाता है, क्योंकि अब तुम लड़ नहीं रहे, न स्वयं से, न दूसरों से, न जीवन से। तब जीवन युद्ध नहीं रहता, उत्सव बन जाता है। आगे मैं तुमसे बात करूंगा मन और भय के संबंध की, मन और मृत्यु के डर की, और उस गहरी शांति की जो मन के पार घटती है। अब हम और गहराई में उतरेंगे। अब मैं उस परत को छूने जा रहा हूँ जहाँ मन सबसे अधिक शक्तिशाली दिखाई देता है, भय। याद रखना, मन का ईंधन भय है। अगर भय न हो तो मन आधा मर जाए, और अगर मृत्यु का भय न हो तो मन पूरी तरह गिर जाए। मन भय से जीता है, और भय भविष्य से पैदा होता है। भय कभी वर्तमान में नहीं होता। इस क्षण में, अभी अगर तुम सच में यहाँ हो तो कोई भय नहीं है। अभी तुम सुरक्षित हो, अभी सांस चल रही है, अभी धरती तुम्हें थामे है। लेकिन मन कहता है कल क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। मन अगर में जीता है और जीवन अभी में, इसलिए भय जीवन का नहीं, मन का उत्पाद है। मैंने देखा है लोग जीवन से नहीं डरते, वे मृत्यु से डरते हैं। लेकिन मृत्यु को भी उन्होंने मन से ही जाना है। किसी ने मृत्यु को देखा नहीं है, जिसने देखा वह लौटा नहीं। तो मृत्यु का डर ज्ञान से नहीं, कल्पना से पैदा हुआ है, और कल्पना मन का सबसे बड़ा हथियार है। मन कहता है तुम समाप्त हो जाओगे, सब छिन जाएगा, तुम कुछ नहीं रह जाओगे। मन अस्तित्व को नहीं जानता, मन सिर्फ रूपों को जानता है। जब पत्ता गिरता है तो मन कहता है मृत्यु, लेकिन अस्तित्व कहता है रूप बदला, पत्ता मिट्टी बनता है, मिट्टी बीज बनती है, बीज फिर वृक्ष बनता है। मृत्यु कहीं नहीं है, सिर्फ परिवर्तन है। लेकिन मन परिवर्तन से डरता है, क्योंकि मन जड़ है। मन चाहता है सब स्थिर रहे, सब परिचित रहे, सब नियंत्रित रहे। लेकिन जीवन प्रवाह है। जो प्रवाह से डरता है वह जीवन से डरता है, और जो जीवन से डरता है वह कभी जीवित नहीं होता, सिर्फ किसी तरह चलता रहता है। क्या कभी तुमने यह देखा है
कि विचार आते हैं और जाते हैं, लेकिन देखने वाला बना रहता है। विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, शरीर बदलता है, लेकिन कुछ है जो नहीं बदलता, वही तुम हो। मैं उसी की ओर इशारा कर रहा हूँ। मन समझ में आते ही भय ढीला पड़ने लगता है, और भय ढीला पड़ते ही जीवन फैलने लगता है। तभी तो मैंने कहा, मन समझ में आ गया तो जीवन सरल हो गया। सरल इसलिए नहीं कि समस्याएं खत्म हो गईं, बल्कि इसलिए कि अब समस्याएं तुम्हें नियंत्रित नहीं करती। मन समस्या को पहाड़ बनाता है, चेतना समस्या को चुनौती बनाती है। मन कहता है ये बहुत बड़ा है, मैं टूट जाऊंगा। चेतना कहती है देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ये देखते हैं ही साहस है। साहस का अर्थ डर न होना नहीं है। साहस का अर्थ है डर के बावजूद उपस्थित रहना। मन कहता है भागो, चेतना कहती है ठहरो, देखो। और जो ठहर कर देख लेता है वह पार हो जाता है। मन तुम्हें हमेशा आधा अधूरा रखता है, क्योंकि अधूरा आदमी ही डरता है। पूर्ण आदमी निर्भय होता है, और पूर्णता बाहर से नहीं आती। पूर्णता भीतर की स्वीकृति से आती है। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम महान हो, मैं यह कह रहा हूँ तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। मन कहेगा तब तो सुधार की जरूरत नहीं रहेगी। मन झूठ बोल रहा है। सुधार डर से नहीं आता, सुधार प्रेम से आता है। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो तब परिवर्तन स्वाभाविक होता है। मन जब सुधार करता है तो वह हिंसा करता है। चेतना जब बदलती है तो वह फूल की तरह खिलती है। मन का भय तुम्हें सिकुड़ता है, चेतना का प्रेम तुम्हें फैलाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, भय को मिटाने की कोशिश मत करो, मन को चुप कराने की कोशिश मत करो। बस देखो, डर आ रहा है देखो, घबराहट है देखो, मृत्यु का विचार आया देखो, और देखोगे तो पाओगे। देखने वाला अडिगा, ऐज विचार आया, गया, डर उठा, गिर गया, लेकिन तुम वहाँ रहे। यही अनुभव तुम्हें पहली बार मृत्यु से मुक्त करेगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा तुम मृत्यु को भी उत्सव की तरह देख पाओगे, क्योंकि तब तुम जानोगे जो जन्मा नहीं वह मरेगा कैसे। अब मैं आगे बात करूँगा मन और प्रेम के संबंध की। मन कैसे प्रेम को भी सौदा बना देता है, और कैसे मन से मुक्त होकर प्रेम प्रार्थना बन जाता है। अब हम उस जगह आ पहुँचे हैं जहाँ मन सबसे ज़्यादा धोखा देता है प्रेम के नाम पर। ध्यान से सुनना, मन प्रेम को जानता ही नहीं। मन सिर्फ ज़रूरत जानता है, मन सिर्फ सौदा जानता है, मन सिर्फ सुरक्षा जानता है, और इन्हीं तीनों को वह प्रेम कह देता है। इसीलिए दुनिया में इतना प्रेम बोलने के बाद भी इतनी पीड़ा है, इतना अकेलापन है, इतनी शिकायतें हैं। अगर प्रेम सच में होता तो शिकायत कैसी। मन कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ क्योंकि तुम मुझे सुख देते हो। यही वाक्य प्रेम को मार देता है। जहाँ क्योंकि आ गया वहाँ प्रेम समाप्त हो गया। प्रेम कोई कारण नहीं है, प्रेम कोई परिणाम नहीं है, प्रेम कोई समझौता नहीं है। प्रेम एक अवस्था है, लेकिन मन अवस्था को नहीं समझता। मन केवल वस्तुओं को समझता है, इसलिए मन प्रेम को भी वस्तु बना लेता है। यह मेरा है, तुम मेरे हो, और जहाँ मेरा आया वहाँ हिंसा शुरू हो जाती है। मन कहता है अगर तुम मेरे हो तो वैसे ही चलो जैसा मैं चाहता हूँ। यहीं से नियंत्रण आता है, यहीं से ईर्ष्या आती है, यहीं से डर आता है कहीं खो न जाए। ध्यान रखना, जो खो सकता है वह प्रेम नहीं है। मन प्रेम को पकड़ना चाहता है, लेकिन प्रेम पकड़ने से मर जाता है। प्रेम आकाश की तरह है, तुम उससे बांध नहीं सकते। मन सीमाएं चाहता है, प्रेम असीम है। इसीलिए मैंने कहा है मन समझ में आ गया तो जीवन सरल हो गया, क्योंकि तो वह प्रेम भी सरल हो जाता है। मन के साथ प्रेम बोझ बन जाता है, चेतना के साथ प्रेम उत्सव बन जाता है। मन प्रेम में भी भविष्य देखता है, कल क्या होगा, यह रिश्ता चलेगा या नहीं,
अगर यह चला गया तो मन प्रेम को भी असुरक्षा में बदल देता है, लेकिन प्रेम असुरक्षा नहीं है। प्रेम भरोसा है बिना शर्त। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम आंख बंद कर लो, मैं कह रहा हूँ जागे हुए रहो। मन कहता है प्रेम में डूब जाओ, चेतना कहती है प्रेम में उपस्थित रहो। डूबना और उपस्थित होना अलग बातें हैं। डूबने में तुम खो जाते हो, उपस्थित होने में तुम खिलते हो। मन के साथ प्रेम में तुम दूसरे पर निर्भर हो जाते हो। चेतना के साथ प्रेम में तुम स्वतंत्र रहते हो, और केवल स्वतंत्र व्यक्ति ही प्रेम कर सकता है। गुलाम प्रेम नहीं कर सकता। डरा हुआ व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता। मन डरा हुआ है। मन कहता है अगर यह व्यक्ति चला गया तो मैं टूट जाऊंगा। यह प्रेम नहीं है, यह डर है। प्रेम कहता है अगर वह जाता है तो मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि प्रेम अधिकार नहीं है, प्रेम शुभकामना है। मैं जानता हूँ यह बात मन को कठिन लगेगी। मन कहेगा यह व्यावहारिक नहीं है। मन हमेशा यही कहता है, लेकिन ध्यान रखना, जो मन को व्यावहारिक लगता है वही जीवन को दुखद बना देता है। मन ने ही विवाह को जेल बना दिया, मन ने ही परिवार को संघर्ष बना दिया, मन ने ही प्रेम को राजनीति बना दिया। प्रेम राजनीति नहीं है, प्रेम प्रार्थना है, और प्रार्थना तभी होती है जब मैं थोड़ा पीछे हट जाता है। मन कहता है मैं केंद्र में हूँ। चेतना कहती है जीवन केंद्र में है। जब तुम प्रेम में हो और फिर भी स्वतंत्र हो, जब तुम साथ हो और फिर भी अकेले हो सकते हो, जब तुम किसी के पास हो और फिर भी अपने भीतर टिके हो, तब जानना मन पीछे छूट रहा है। तब प्रेम तुम्हें बांधता नहीं, तब प्रेम तुम्हें उड़ान देता है। मन प्रेम को मांग बना देता है, चेतना प्रेम को दान बना देती है। मन कहता है मुझे भी दो, चेतना कहती है जो है वही बहने दो। और जब कुछ बहता है तो वो ताज़ा रहता है। ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, ठहरा हुआ प्रेम भी सड़ जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रेम को भी मत पकड़ो, जीवन को भी मत पकड़ो। मन पकड़ता है, चेतना बहती है, और जो बहने की कला सीख लेता है उसके लिए जीवन बोझ नहीं रहता। आगे मैं तुमसे बात करूँगा मन और सुख दुख की आदत की। मन कैसे दुख से भी पहचान बना लेता है, और कैसे मन से परे जाकर आनंद सहज हो जाता है। अब मैं थोड़ी संक्षिप्त बात करूँगा, लेकिन गहराई कम नहीं होगी। कभी कभी कम शब्द सीधे भीतर उतर जाते हैं। मन सुख दुख को घटना की तरह नहीं, आदत की तरह पकड़ लेता है। तुम सोचते हो मुझे दुख मिला है, सच यह है तुमने दुख को पकड़ लिया है। दुख आता है, ये स्वाभाविक है। दुख में रह जाना यह मन की चाल है। मन दुख को भी पहचान बना लेता है। मैं दुखी हूँ, और धीरे धीरे ये मैं का हिस्सा बन जाता है। फिर अजीब स्थिति होती है। अगर दुख चला जाए तो मन खाली महसूस करता है। इसलिए लोग कहते हैं कुछ कमी सी लग रही है। वह कमी दुख की आदत की होती है। मन परिचित चाहता है, भले ही वह पीड़ा ही क्यों न हो। सुख जब आता है तो मन तुरंत भविष्य में चला जाता है, यह रहेगा या नहीं, और उसी क्षण सुख चला जाता है। सुख वर्तमान है, दुख भी वर्तमान में आता है, लेकिन दुख को मन खींचकर लंबा कर देता है। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम कभी दुखी न हो, मैं कह रहा हूँ दुख को रुको मत। देखो दुख उठा, शरीर में तरंग बनी, और अगर तुम देख रहे हो तो वह तरंग गिर जाएगी। मन कहता है क्यों हुआ, किसने किया, अब क्या होगा। यही प्रश्न दुख को जड़ देते हैं। जी परापोट के परापोट के। चेतना प्रश्न नहीं पूछती, चेतना देखती है, और देखने से दुख गल जाता है। याद रखना, सुख तुम्हारी उपलब्धि नहीं है, दुख तुम्हारी असफलता नहीं है। दोनों मौसम है। मन मौसम को स्थायी घर बना लेता है। चेतना जानती है मौसम आते जाते हैं,
जिस दिन तुम ये जान लोगे उसी दिन जीवन हल्का हो जाएगा। मन सुख खोजता है, चेतना आनंद में रहती है। सुख कारण से आता है, आनंद बिना कारण होता है, और बिना कारण जो हो वही शाश्वत होता है। बस इतना ही सूत्र है। मन को बदलना नहीं है, मन से लड़ना नहीं है, मन को आदत बनाते हुए देख लेना है। देखते देखते आदत टूट जाती है, और जब आदत टूटती है तो भीतर एक मौन खिलता है। वही मौन आनंद है। आगे मैं तुमसे बात करूँगा मन और कर्म की। मन कैसे बोझ बनाता है और कैसे कर्म पूजा बन सकता है। अब मैं तुम्हें उस जगह ले चलता हूँ जहाँ मन सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, कर्म के क्षेत्र में। मन कहता है कुछ करके दिखाना है, कुछ बनना है, कुछ साबित करना है, और यहीं से कर्म बोझ बन जाता है। कर्म अपने आप में कभी बोझ नहीं होता, बोझ बनाता है मन का उद्देश्य। जब तुम कुछ पाने के लिए करते हो तो कर्म थकाता है, और जब तुम करने के आनंद में करते हो तो कर्म नृत्य बन जाता है। मैंने देखा है एक ही काम कोई दुख से करता है और वही काम कोई गीत की तरह करता है। अंतर काम में नहीं है, अंतर करने वाले की स्थिति में है। मन भविष्य के लिए काम करता है, चेतना वर्तमान में काम करती है। मन कहता है यह कर लो फिर सुख मिलेगा, चेतना कहती है जो कर रहे हो वही सुख है। मन परिणाम का गुलाम है, चेतना प्रक्रिया में जीती है। इसीलिए मन हमेशा अधीर रहता है, और अधीरता थकान पैदा करती है। तुमने देखा है जब तुम किसी काम को प्रेम से करते हो तो समय का पता नहीं चलता, और जब वही काम मजबूरी में करते हो तो हर मन इनट भारी लगता है। समय नहीं बदलता, तुम बदलते हो। मन कर्म को सीढ़ी बनाता है, चेतना कर्म को उत्सव बनाती है। मन कहता है ये आखिरी नहीं है, आगे कुछ और है। और जीवन हमेशा टलता रहता है, लेकिन जीवन कभी बाद में नहीं आता। जीवन सदा अभी है। जब कर्म से मैं हट जाता है तो कर्म पूजा बन जाता है। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम कर्म छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ कर्ता को ढीला छोड़ दो। कर्म हो लेकिन कर्ता केंद्र में न हो। जैसे बांसुरी बजती है, संगीत बांसुरी का नहीं है, संगीत हवा का है। बांसुरी खाली है इसलिए गीत निकलता है। तुम भी अगर खाली हो जाओ तो जीवन तुम्हारे माध्यम से गाने लगेगा। मन भरा हुआ है इच्छाओं से, डरों से, महत्वाकांक्षा से, और भरे हुए पात्र से कुछ नया नहीं निकलता। मन कर्म में तुलना ले आता है, वह आगे क्यों है, मैं पीछे क्यों हूँ। यहीं से ईर्ष्या आती है, यहीं से थकान आती है। लेकिन जब तुम अपना काम अपने ही आनंद के लिए करते हो तो तुलना गिर जाती है। फिर कोई आगे पीछे नहीं होता, फिर हर कोई अपने रास्ते पर होता है। यही सरलता है। मन कहता है मैं ही करने वाला हूँ। चेतना जानती है हो रहा है, और यह हो रहा है तुम्हें हल्का कर देता है। तब असफलता भी चोट नहीं देती, तब सफलता भी सिर पर नहीं चढ़ती, क्योंकि तुम जुड़े नहीं हो। याद रखना, बंधन कर्म से नहीं है, बंधन कर्तापन से है। और जिस दिन कर्तापन ढीला पड़ गया उसी दिन कर्म मुक्त हो गया। तब काम भी ध्यान हो जाता है, चलना भी ध्यान हो जाता है, बोलना भी ध्यान हो जाता है। जीवन फिर अलग अलग खंडों में नहीं बांटता, जीवन एक सतत ध्यान बन जाता है। आगे मैं तुमसे बात करूंगा मन और ध्यान के सूक्ष्म अंतर की, और उस मौन की जो मन के पार प्रतीक्षा कर रहा है। अब हम उस शब्द पर आते हैं जिसे लोग बहुत बोलते हैं और बहुत कम जीते हैं, ध्यान। मन ने ध्यान को भी एक तकनीक बना लिया है। मन कहता है ऐसे बैठो, ऐसे सांस लो, ऐसे गिनती करो। ये सब गलत नहीं है, लेकिन यह ध्यान नहीं है, ये बस तैयारी है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, ध्यान एक स्थिति है। मन हमेशा कुछ करना चाहता है और ध्यान में कुछ भी करने को नहीं है। यही मन घबरा जाता है। मन कहता है कुछ तो करो, ऐसे खाली कैसे बैठ जाए। मन को खालीपन से डर लगता है,
क्योंकि खालीपन में मन टिक नहीं पाता। ध्यान का पहला अनुभव मन के लिए मृत्यु जैसा होता है। इसीलिए लोग ध्यान से भागते हैं या उससे भी उपलब्धि बना लेते हैं। मैं ध्यान करता हूँ, मैं इतना समय बैठता हूँ। ध्यान रखना, ध्यान में मैं नहीं होना चाहिए। जहाँ मैं आ गया वहाँ मन लौट आया। ध्यान का अर्थ है जो है उसे वैसे ही देख लेना, न बदलने की कोशिश, न सुधारने की योजना। सांस चल रही है देखो, विचार आ रहे हैं देखो, शरीर में बेचैनी है देखो, बस देखो। मन कहेगा यह तो बहुत साधारण है। मन को हमेशा असाधारण चाहिए, लेकिन जीवन साधारण में ही घटता है। ध्यान कोई चमत्कार नहीं है, ध्यान सच्चाई है। जब तुम बिना चयन के देखते हो तो मन धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। ध्यान रखना, मन को हटाने की कोशिश मत करना। अगर तुम हटाने की कोशिश करोगे तो हटाने वाला भी मन ही होगा। बस देखो, देखते देखते विचारों के बीच जगह बनने लगती है। पहले विचार आते हैं, फिर जाते हैं, फिर उनके बीच थोड़ी खामोशी आती है। वही खामोशी ध्यान की पहली झलक है। और वह खामोशी तुम्हारे करने से नहीं आती, वह तुम्हारे न करने से आती है। मन शोर है, ध्यान मौन है, लेकिन मौन को लाने की जरूरत नहीं है। मौन पहले से मौजूद है। जैसे आकाश, बादलों के पीछे भी आकाश ही रहता है। बादल हटते हैं तो आकाश प्रकट हो जाता है। मन बादल है, तुम आकाश हो। मन समझ में आते ही तुम यह पहचानने लगते हो, मैं विचार नहीं हूँ, मैं भावना नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं वह हूँ जो इन सब को देख रहा है। और यह पहचान कोई दर्शन नहीं है, यह अनुभव है। इस अनुभव के बाद जीवन में एक अजीब सरलता आ जाती है। तुम कुछ पाने की जल्दी में नहीं रहते, तुम कुछ खोने से डरते नहीं, क्योंकि जो तुम हो वह कभी खो नहीं सकता। मन समय में जीता है, ध्यान कालातीत है। मन कहता है कित न समय लगेगा, ध्यान कहता है अभी, और अभी में सब कुछ घट सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान एक स्मरण है। स्मरण कि तुम कौन हो। और जब यह स्मरण गहरा होने लगता है तो मन धीरे धीरे एक सेवक बन जाता है। फिर मन उपयोगी होता है, फिर मन सुंदर होता है, लेकिन अब वह मालिक नहीं रहता। आगे मैं तुमसे बात करूंगा मन के अंतिम पतन की और उस स्वतंत्रता की जो मन के पार प्रतीक्षा कर रही है। अब हम लगभग किनारे पर आ पहुँचे हैं। यहाँ शब्द अपने आप कम हो जाते हैं क्योंकि अनुभव गहरा हो जाता है। मन जब तक मालिक था तब तक जीवन संघर्ष था, और जब मन सेवक बन गया तो जीवन सरल हो गया। मन गया नहीं है, बस उसकी जगह बदल गई है। अब वह आदेश नहीं देता, अब वह सहायता करता है। यही संतुलन है। मन से मुक्त होने का अर्थ बुद्धू हो जाना नहीं है। मन से मुक्त होने का अर्थ है मन के अधीन न होना। अब तुम सोचते हो, लेकिन सोच तुम पर हावी नहीं होती। अब भाव आते हैं, लेकिन बहा नहीं ले जाते। एक गहरी शांति पृष्ठभूमि में बनी रहती है। शोर ऊपर है, मौन नीचे है, और तुम नीचे टिक गए हो। इस स्थिति में जीवन हल्का लगता है। छोटी बातें भारी नहीं बनती। लोग वैसे ही स्वीकार हो जाते हैं जैसे हैं, क्योंकि अब तुम स्वयं से लड़ नहीं रहे। मन तुलना करता है, चेतना विश्राम करती है, और विश्राम में ही स्वतंत्रता का स्वाद है। स्वतंत्रता कोई लक्ष्य नहीं है, स्वतंत्रता एक दृष्टि है। जिस दिन तुमने देख लिया मैं मन नहीं हूँ, उसी दिन बंधन टूटना शुरू हो जाता है। ये कोई अंत नहीं है, ये शुरुआत है। अब जीवन समस्या नहीं, प्रश्न नहीं, कार्य नहीं रहता। अब जीवन एक बहाव है। आगे मैं तुमसे बात करूंगा उस अंतिम सूत्र के, जहां जीवन बोझ नहीं आशीर्वाद बन जाता है। अब मैं तुम्हें
उस सूत्र तक लाता हूँ जो बहुत साधारण है, और इसलिए यही सबसे ज़्यादा चूका गया है, स्वीकार। मन हमेशा बदलना चाहता है। मन कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूँ। यही क्यों जीवन को भारी बना देता है। स्वीकार का अर्थ यह नहीं है कि तुम कुछ भी बदलो नहीं। स्वीकार का अर्थ है पहले जो है उसे देख लो। जिसे तुम स्वीकार नहीं करते वह बदलता नहीं, जिसे तुम स्वीकार करते हो वह अपने आप ढीला पड़ने लगता है। मन विरोध से जीता है, चेतना स्वीकार में विश्राम करती है। जब तुम कहते हो यह क्षण जैसा है, ठीक है, तो भीतर एक गहरी राहत उतरती है। वह राहत आलस्य नहीं है, वह तनाव मुक्त सजगता है। मन को लगता है अगर स्वीकार कर लिया तो मैं फंस जाऊंगा, लेकिन अनुभव कहता है स्वीकार ही मुक्ति का द्वार है। तुम क्रोध को दबाते हो, वह भीतर जड़ बन जाता है। तुम क्रोध को देखते हो, वह ऊर्जा बन जाता है। तुम दुख से लड़ते हो, वह लंबा हो जाता है। तुम दुख को स्वीकार करते हो, वह पिघल जाता है। स्वीकार का अर्थ हार मान लेना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है युद्ध समाप्त कर देना, और जहाँ युद्ध समाप्त होता है वहीं जीवन शुरू होता है। मन पूछता है आगे क्या? चेतना कहती है जो है वही काफ़ी है। और आश्चर्य यह है जो काफ़ी अनुभव में आता है तो कुछ भी कमी नहीं रहती। मन हमेशा अधिक चाहता है, चेतना गहराई चाहती है। अधिक में कभी तृप्ति नहीं, गहराई में अपार संतोष है। जब तुम जीवन को ठीक ठीक जैसा है वैसा स्वीकार करते हो तो जीवन भी तुम्हें स्वीकार करने लगता है। तब तुम बहते हो, तब तुम संघर्ष नहीं करते। मन हटता है, हृदय आगे आता है, और उस क्षण तुम पहली बार घर लौटते हो। अब अंतिम बात शेष है, निष्कर्ष नहीं बल्कि स्मरण। अब कोई नई बात नहीं है, अब सिर्फ स्मरण है। सत्य नया नहीं होता, सत्य याद आता है। पूरी यात्रा में मैंने तुम्हें कहीं और नहीं ले जाया, मैं तुम्हें बार बार तुम्हारे पास ही लौटाता रहा हूँ। मन समझ में आ गया तो जीवन सरल हो गया, क्योंकि अब तुम जीवन को सुधारने नहीं निकले, अब तुम जीवन को जीने लगे। मन समस्या बनाता है, चेतना उत्सव बनाती है। मन कहता है कुछ कमी है, चेतना जानती है सब पर्याप्त है। यह जानना बौद्धिक नहीं है, यह गहरे मौन में उतरता है। अब तुम यह नहीं पूछते मुझे क्या करना चाहिए, अब तुम यह देखते हो इस क्षण क्या हो रहा है, और जो हो रहा है उसी में तुम पूरे होते हो। अब तुम्हारी चाल बदल जाती है, अब तुम्हारी आंखों में जल्दबाजी नहीं रहती, अब तुम्हारी सांसों में तनाव नहीं रहता, अब तुम भविष्य के लिए वर्तमान की हत्या नहीं करते। मन हमेशा कहता था कहीं और पहुँचो, अब तुम जान गए यहीं पहुँचना था। जीवन कोई उपलब्धि नहीं है, जीवन कोई मंजिल नहीं है, जीवन एक निरंतर नृत्य है, और नृत्य का मजा पहुँचने में नहीं नाचने में है। अब तुम दुख को भी देखते हो तो वह तुम्हें तोड़ता नहीं, अब तुम सुख में भी रहते हो तो वह तुम्हें बांधता नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो मैं अनुभव नहीं हूँ, मैं अनुभव करने वाला हूँ। शरीर बदलेगा, मन बदलेगा, रिश्ते आएंगे जाएंगे, लेकिन जो देख रहा है वह सदा वही रहता है। उसी में विश्राम है, उसी में भरोसा है, उसी में आनंद है। अब जीवन को सही गलत में मत बांटो, पाप पुण्य में मत बांटो, सफल असफल में मत बांटो। जीवन को बस देखो, देखते देखते तुम पाओगे जीवन स्वयं तुम्हें जी रहा है। और उस क्षण अहंकार गिर जाता है, डर गिर जाता है, भारीपन गिर जाता है। बस एक हल्कापन बचता है, एक मौन, एक कृतज्ञता, एक मुस्कान बिना कारण। मैं तुमसे विदा नहीं ले रहा, क्योंकि जो समझ में आ गया वह कभी जाता नहीं। अब जब भी मन शोर करे तुम मुस्कुरा देना,
और याद कर लेना, तुम मन नहीं हो। यही अंतिम सूत्र है, यही पूरा शास्त्र है। और अगर ये उतर गया तो फिर कुछ भी जोड़ने को शेष नहीं। जीवन अपने आप सरल हो गया है। तो बुद्ध कहते हैं बुरे को मत करना। जो तुम्हें साफ लग जाए कि बुरा है उसे मत करना, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं उन्हें लगता भी है कि बुरा है, फिर भी किसी अंधी आदत बस किए चले जाते हैं। आलस्य के कारण, पुराने अभ्यास के कारण किए चले जाते हैं। वो मत करना, आदत को तोड़ना और जो ठीक लगे वो करना।